12 साल की फलक अपनी माँ से नाराज थी। वजह थी अपने शहर को छोड़कर नए शहर में बसना। फलक के सारे दोस्त, स्कूल और यहाँ तक कि उसका पुराना मकान सब उससे दूर हो गया था। अब वो अकेली थी, लिहाजा सारा गुस्सा माँ के ऊपर उतार रही थी। फलक की माँ भी सब समझती थी, इसलिए एक संडे उसने फलक को अपने साथ कार में बिठाया और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। दोनों ने खूब मजे किए, मगर लौटते वक्त फलक के चेहरे पर फिर वही नाराजगी लौट आई। फलक की माँ ने उसे खुश करने के लिए एक तरीका सोचा और बीच रास्ते कार रोक दी। जब फलक ने इसकी वजह पूछी तो माँ ने खिलौने की दुकान की तरफ इशारा किया। फलक का चेहरा अब खुशी से नहीं समा रहा था। उसने इस तरह के खिलौनों की दुकान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। चमचमाती लाइटों की सजावट के बीच नजर आ रही ये दुकान काफी खूबसूरत दिख रही थी। वो दोनों उस दुकान में दाखिल हुए, मगर वहां का मंजर बेहद ही अजीबोगरीब था। दुकान में खिलौने तो थे, मगर पुराने जमाने के, लकड़ी की गुड्डे गुड़ियां और कठपुतलियां। फलक की माँ को मानो बचपन याद आ गया, मगर यहाँ फलक भी ये देख बेहद खुश थी। मगर उस दुकान में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, ना ही कठपुतली बेचने वाला, ना ही गुड्डे गुड़ियां। बिल्कुल सन्नाटे के बीच दोनों दुकान में घूमने लगे। तभी माँ को एहसास हुआ कि फलक उसके साथ नहीं है। माँ ने उसे आवाज लगाई, मगर लौट कर सिर्फ खामोशी आई। घबराते हुए माँ ने उसे पूरी दुकान में ढूंढना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में माँ की तलाश पूरी हुई। फलक दुकान के आखिरी कोने से सटी एक कुर्सी पर दिखाई दी, मगर वो किसी की गोद में थी। वो जो कोई भी था पूरी तरह से अंधेरे की जद में था। माँ एक एक कदम कर उसके करीब बढ़ी तो देखा कि फलक एक जोकर की पोशाक में मौजूद शख्स की गोद में है, जो फलक के बालों को सहलाते हुए एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट दे रहा था। यहाँ गोद में बैठी फलक भी उस जोकर से चिपक कर हंस रही थी। जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तो फलक माँ के पास जाने से इनकार करने लगी। तभी अचानक से वो जोकर तेज तेज हंसने लगा और अपने हाथों में पकड़े घंटी को बजाने लगा। घंटी की आवाज इतनी चुभन भरी थी मानो फलक की माँ के कानों को फाड़ देगी। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उसने फलक को उस जोकर की गोद से उठाया और बाहर की तरफ भागने लगी। इस दौरान वो जोकर अपनी अजीबोगरीब हंसी और उस घंटी को बजाता रहा। फलक और उसकी माँ कार में बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में माँ को बार बार बस उसी जोकर की हंसी और वो खौफनाक घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। लौटते वक्त शाम हो चुकी थी। दोनों ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। फलक की माँ अभी भी परेशान थी। उसे वो जोकर बुलाए नहीं भूल रहा था कि तभी अचानक दूसरे कमरे से फलक के हंसने की आवाज आई। क्या हुआ फलक? माँ ने पूछा। कुछ आवाज नहीं आई और सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर हंसने की आवाज आई। इस बार माँ ने अपने बिस्तर को छोड़ा और उठ बैठी। तभी उसे वही घंटी की खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो इसे सुनते ही डर गई और फलक के कमरे में दौड़कर भागी, जहां उसने फलक को एक बार फिर उसी जोकर की गोदी में पाया, जो अब जोर जोर से हंस रहा था। फलक की माँ ये देखकर बुरी तरह चिल्लाई, जिससे उस जोकर की नजर उस पर पड़ गई। अब उस जोकर ने एक बहुत ही डरावना रूप ले लिया और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। फलक की माँ ने फलक को गोद में उठाया और फौरन घर के बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे वो जोकर दौड़ने लगा और तेज तेज से उस घंटी को बजाने लगा। जैसे तैसे माँ फलक को लेकर घर के उस दरवाजे को लांघकर बाहर निकली और कार में जाकर बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी उसे याद आया कि कार की चाबी तो घर में ही रह गई। वो अभी हिम्मत करके बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसका गला किसी ने कस दिया और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब फलक की माँ की आंख खुली तो कोई उनकी कार की विंडो को खटखटा रहा था।
کار کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ انہیں رات کو کیا ہو گیا تھا تو فلک کی ماں نے رات بھر کی گھٹنا سب کے سامنے ظاہر کی۔ تب اس علاقے کے پرانے لوگوں نے ایک ایسا خلاصہ کیا جسے سن کر وہ بری طرح ڈر گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ جس کھلونے کی دکان پر وہ کل شام گئے تھے دراصل وہ ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہاں کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے۔ حقیقت میں تو وہ دکان آج سے کئی سالوں پہلے ہی ایک درگھٹنا میں آگ میں سما گئی تھی، جس میں کام کرنے والا ایک جوکر جل کر مر گیا تھا۔ اسی کے بعد سے اس کھلونے والی دکان میں اس کی آتما گھومتی ہے اور بچوں اور ان کے پریواروں کو پریشان کرتی ہے۔